नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पे। मैं हूं आपके साथ समृद्ध मिश्रा। वक्त तो चला है देवभूमि समाचार का, तो शुरुआत करते हैं पहली खबर के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 3,848 लाभार्थियों के बैंक खाते में तकरीबन 33.22 करोड़ रुपए ऑनलाइन वितरित किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये योजना उद्देश्य उत्तराखंड में पलायन रोकने, रिवर्स माइग्रेशन बढ़ाना और स्थानीय रोजगार सृजन करना। कोविड-19 लौटे प्रवासी, युवा उद्यमी, कारीगरी और शिक्षक बेरोजगार इसके मुख्य लाभार्थी रहे हैं। विनिर्माण इकाइयों के लिए तकरीबन 25 लाख और सेवा व्यापार इकाइयों के लिए तकरीबन 10 लाख का ऋण यहां पर उपलब्ध कराया गया। अब तक 35,000 से अधिक लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं और आपको बता दें कि 64,967 रोजगार यहां पर सृजित किए गए। योजना अब MSY 2.0 के स्वरूप में यहां पर जो है वितरित की जा रही है और इसी के साथ आपको बता दें किस तरीके से यहां पर जो है 3,848 लाभार्थियों को तकरीबन 33 करोड़ से अधिक की यहां पर राशि जो है वो ऑनलाइन वितरित की गई। तो देहरादून में उत्तराखंड सूचना कर्मचारी संघ मुख्यालय द्वारा प्रथम इंडोर खेल प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विजयी प्रतिभागियों को महानिदेशक सूचना बंशीधर तिवारी द्वारा पुरस्कार और मेडल देकर यहां पर उन्हें सम्मानित किया गया। महानिदेशक ने कहा कि जीवन शैली में योग और खेल को शामिल करना बहुत जरूरी है ताकि तनाव कम हो और शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। उन्होंने सूचना कर्मचारी संघ की पहल की सराहना की है और सभी विजेताओं को बधाई भी दी है। साथ ही विभागीय परिसर में बैडमिंटन कोर्ट बनाने के लिए भी यहाँ पर विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने की घोषणा की गई है। तो विजयी प्रतिभागियों को यहां पर मेडल जो है वो प्रदान किया गया है। आपको बता दें किस तरीके से यहां पर बंशीधर तिवारी द्वारा प्रथम इंडोर खेल प्रतियोगिता 2025 का जो आयोजन हुआ था उसमें जितने भी विजयी थे उनको यहां पर सम्मानित किया गया। साथ ही यहां पर जो है इंडोर बैडमिंटन कोर्ट बनाने के लिए भी बातें फिलहाल कही गई। खबर अल्मोड़ा से है, जहां सिजवाली गांव में बुजुर्ग महिला गंगा देवी की हत्या के मामले का पुलिस ने सफलतापूर्ण खुलासा कर दिया। 14 नवंबर की रात हुई हत्या में एक माह बाद पुलिस ने आरोपी गोपाल सिंह को गिरफ्तार किया था। आरोपी ने पैसे की तंगी के कारण हत्या की थी और मृतकों को गले से सोने का गोलबंद लूटकर भाग गए थे। तकनीकी जांच और पूछताछ के जरिए आरोपी तक पहुंचाने का यहां पर जो है सफलतापूर्ण तरीके से पुलिस पहुंचा पाई है। आरोपी के कब्जे से नगद और लूटा गया गलोबंद भी बरामद किया गया। पुलिस टीम को सफल खुलासे का नगद पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। साहू गांव है लमगड़ा थाना क्षेत्र में, जिसमें गंगा देवी की जो हत्या हुई थी, आज उसका हमने खुलासा किया है। लगभग 1 महीने तक हमारी टीमें इसमें लगातार काफ़ी मेहनत की है। उसमें हमें प्रथम दृष्टया पहले ये जरूर शक हो रहा था कि इसमें जरूर कोई नज़दीकी ही व्यक्ति होगा जो इस घटना में होगा। इसको ध्यान में रखते हुए बड़ी संवेदनशीलता के साथ में और हर एंगल में हमने इसमें जांच की। उसमें काफ़ी हमने की, उसमें सीसीटीवी कैमरे भी देखे गए, हमने इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का भी प्रयोग किया, लंबी पूछताछें भी की गई थी। आखिर आज जाके हमने इस घटना का खुलासा किया, जिसमें जिस व्यक्ति पे हमें शक था उस पर हम पहले से नज़र रख रहे थे। तो वो जो मृतका के जो गले का गिलोबंद था, जिसके कारण उसने उसकी हत्या की थी, जब वो बेच के वापस हल्द्वानी से जब वो लमगड़ा की तरफ आ रहा था तो उसको पूछताछ के रोका गया, तो उसके पास से लगभग 1,20,000 रुपये मिले। खटीमा लोहिया हेड रोड पर मंगलवार देर रात एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। अवैध मिट्टी से लदे ओवरलोड डंपर ने मोटरसाइकिल सवार एक नेपाली युवक को कुचल दिया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई है। सड़क पर अफरा तफरी मच गई और डंपर चालक वाहन समेत फरार हो गया। पुलिस अलर्ट पर है और फरार चालक और डंपर की तलाश में आसपास के इलाकों में घेराबंदी शुरू कर दी गई है। मृतक की पहचान अभी नहीं हो पाई है। घटना ने एक बार फिर अवैध खनन और ओवरलोड वाहनों पर प्रशासन की शक्ति को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगली खबर जो है वो नैनीताल से है, जहां एसएसपी डॉक्टर मंजुनाथ टीसी ने सख्त रुख और सटीक रणनीति के चलते टियारा रिसोर्ट पर हुई 2 बड़ी चोरी की घटना का खुलासा यहां पर कर दिया और सफलतापूर्ण खुलासा ऐसा माना जा रहा है। पुलिस ने घर में चोरी करने वाले एक शातिर चोर को दबोचा है, जबकि किशोरी भी मामले में शामिल पाया गया। जांच के दौरान 30 लाख रुपए से अधिक के बेशकीमती सोने के जेवरात और बिस्किट, साथ ही 12 लाख रुपए नगद बरामद किए गए। रिसोर्ट में विवाह समारोह में बिन बुलाए मेहमानों ने सोने और नकदी पर हाथ साफ कर दिया था। एसएसपी ने कहा कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।
तो उत्तराखंड राज्य को बने हुए 1/4 सदी हो गई है, लेकिन पहाड़ों की समस्याएं अब भी जस की तस हैं। आपको बता दें, हाल ही में काने गांव की बीमार किसान देवी को अस्पताल पहुंचाने के लिए डोली उठानी पड़ी थी। करीब 2 किलोमीटर तक जोखिम भरा रास्ता पैदल तय किया गया था, क्योंकि ना तो वहां सड़क है और ना ही कोई पगडंडी है। सरकारी दावों के बावजूद ग्रामीणों का जीवन आज भी कटे हुए हालात से जीने को मजबूर है। जहां इलाज तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया, वहां की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाना स्वाभाविक भी है। ये सिर्फ एक परिवार की समस्या नहीं, बल्कि पूरे पहाड़ की आवाज है। तो देहरादून में पत्रकार पंकज मिश्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत ने शहर को झकझोर कर रख दिया। उनके साथ मारपीट की गई थी, जिसके बाद उनकी सांसें टूट गईं। पीड़ित पत्रकार की पत्नी ने पुलिस को सूचना देने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उनका मोबाइल छीना और महिला से बदसलूकी की है। घायल पंकज मिश्रा रात भर दर्द में तड़पते रहे। उन्हें एम्बुलेंस से दून अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। पुलिस ने अमित सहगल और उनके साथियों के खिलाफ तहरीर दर्ज कर ली है। पत्रकार संगठन ने एफआईआर दर्ज करने और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग यहां पर तेज कर दी है। कोटद्वार में घना कोहरा और सर्दी ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बच्चों और बुजुर्गों की सेहत पर भी इसका असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। सड़क पर दृश्यतन कम होता जा रहा है। कारण वही है जिसकी वजह से वाहन चलाना दिन में भी लाइट जलाकर चलाने को यहां पर मजबूर है। पहाड़ी क्षेत्रों में शीत लहर बढ़ रही है और मैदानी इलाकों में भी कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। बावजूद इसके नगर निगम की उदासीनता दिखाई दे रही है। प्रमुख चौराहों पर अलाव की व्यवस्था नहीं है होने से यहां पर मजदूर और आम जनता ठिठुर रहे हैं। निगम की कार्यप्रणाली पर अब कहीं ना कहीं गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तराखंड में ठंड का प्रकोप बढ़ने लगा है। जिस तरह से बहुत ज़्यादा अब ठंड पड़ रही है और शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी ओर कोहरा इतना ज़्यादा है कि लोग दिन में भी अपनी गाड़ियों की लाइट जला करके चल रहे हैं, जिससे किसी भी दुर्घटना से बचा जा सके। वहीं बारिश न पड़ने के कारण बीमारियां भी उत्पन्न हो रही हैं। उधर काश्तकारों का कहना है कि बारिश ना होने के कारण हमारी फसलें भी चौपट हो रही हैं। दूसरी ओर वो ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो चुका है और नगर निगम की लापरवाही देखने को मिली है। अभी तक चौराहों पर कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं की गई है। हालांकि बीते सालों की अगर हम बात करते हैं तो अब तक वो अलाव की व्यवस्था कर दी जाती थी और जो शाम के समय पे या चौराहों पर यात्री मजदूर रहते हैं उनके लिए एक आरामदायक हो जाता था। लेकिन अलाव की व्यवस्था ना होने की वजह से लोग परेशान हैं। जो बाहर से आने वाले यात्री या बाहर जाने वाले यात्री चौराहों पर खड़े रहते हैं, मजदूर तबका खड़ा रहता है, उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोटद्वार से अंजना। आज से जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान शुरू हो गया है। अभियान के तहत न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय शिविर लगाए जाएंगे। इसमें केंद्र और राज्य की विभिन्न योजनाओं का लाभ आम जनता तक पहुंचाया जाएगा। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि अभियान 45 दिन तक चलेगा। शिविरों में मंत्री, विधायक और सांसद भी उपस्थित रहेंगे। इस दौरान जनता की समस्याओं को जाना जाएगा और संभव समाधान सुनिश्चित किए जाएंगे। जिले की लगभग 970 न्याय पंचायतों में कार्यक्रम के तहत योजनाओं की प्रभावी पहुंच सुनिश्चित होगी। देखिए, जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसमें सरकार की और राज्य सरकार और केंद्र सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उनको आम आदमी तक पहुंचाने के लिए न्याय पंचायत स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और बहुउद्देशीय कैंप होंगे। उसमें सरकारी योजनाओं की जानकारी भी दी जाएगी और जो स्थानीय लोगों की समस्याएं होंगी उनका स्पॉट पर ही समाधान किया जाएगा। हमारे संगठन की तरफ से हमारे दायित्वधारी और मंत्रीगण, विधायकगण और सांसदगण सब उन कार्यक्रमों में उपस्थित रहेंगे
और ये 45 दिन का कार्यक्रम होगा। 970 के लगभग हमारी न्याय पंचायतें हैं। प्रत्येक न्याय पंचायत स्तर पर बहुउद्देशीय कैंप लगाए जाएंगे और उसका जनता की क्या समस्याएं हैं ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा, कितनी समस्याओं का समाधान हुआ ये भी जानने का प्रयास किया जाएगा। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत से जनपदों में उपस्थित रहेंगे, सरकार के मंत्रीगण भी रहेंगे और हमारे जितने दायित्वधारी हैं वो भी रहेंगे और जिलाधिकारी और सीडीओ और अन्य जिला स्तरीय अधिकारी हैं उनको भी उसमें सम्मिलित किया जाएगा और दोनों मंडलों के जो कमिश्नर हैं वो उनके उस कार्यक्रम को कोऑर्डिनेट करेंगे। उनके कोऑर्डिनेटर समन्वय उनको बनाया गया है। वो रोज कितने कैंप कहाँ लगे हैं इसकी जानकारी भी सरकार को। फिलहाल एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी, सिर्फ इंडिया वॉइस पर। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत। आगे बढ़ते हैं बाकी खबरों की ओर। नैनीताल जिले के रामनगर विधानसभा के गौजानी क्षेत्र में कथित अवैध प्लॉटिंग और कॉलोनी निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है। सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र शर्मा ने इस पर पट्टी निर्माणों और नियमों पर उल्लंघन करते हुए प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और सवाल भी खड़े कर दिए। आरोप है कि यूपी से लोगों को लाकर यहां बसाने की तैयारी की जा रही है, जिससे डेमोग्राफी चेंज का खतरा बनता जा रहा है और इसे बताया भी जा रहा है। ग्रामीणों ने पर्यावरण और सीवरेज व्यवस्था को लेकर भी चिंता जताई है। भाजपा नेता राकेश नैनवाल ने मामले में सतर्क दिखाते हुए और यहां सख्त कार्रवाई की बात की है। आपको बता दें कि एसडीएम रामनगर ने जांच पर भरोसा देते हुए अवैध कॉलोनियां पाए जाने पर ध्वस्तीकरण की चेतावनी यहां पर दी है। हाँ, गौजानी में भी सुनने में आया है कि वही इसी प्रकार की चीज़ सामने आई है कि जो है वहाँ पर विशुद्ध आप जानते हैं कि भाई वहाँ पर हमारे कुछ मुस्लिम समाज के हमारे पुराने लोग वहाँ पर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग बाहर से आकर इस प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं। तो एसडीएम साहब को अवगत कराया गया है, शासन प्रशासन को भी अवगत कराया गया है और सभी विभाग के अधिकारी भी उसके प्रति गंभीर हैं। सरकार बेहद गंभीर है और निश्चित तौर पर किसी भी हालत में उत्तराखंड में किसी प्रकार का माहौल खराब नहीं करने दिया जाएगा। जिस प्रकार की नीयत से ये सब काम हो रहे हैं। देखिए, एक प्रार्थना पत्र मुझे संज्ञान में लाया गया आज कि चंदन सिंह मेहरा के द्वारा इसमें अवगत कराया गया था कि गौजानी के एक क्षेत्र में कुछ लोगों के द्वारा जो है जानबूझ करके ज़मीन को किसी विशेष समुदाय के पक्ष में विक्रय किया जा रहा है। और चूँकि गौजानी एक फलपट्टी क्षेत्र भी है, अगर वहाँ पर एक कॉलोनी बसने की जो बात है वो निम्न रूप से अगर की जा रही है तो वो वास्तव में गलत है। इस पर हम लोग जांच करवा करके सारी चीज़ों को रुकवाना सुनिश्चित करेंगे। डिस्टेंस जो खतौनी में देखा गया इसमें एक आध लोगों ने ही इसमें ज़मीन खरीदी हुई दिख रही है और क्या इनकी तरफ मौके पर कंस्ट्रक्शन कार्य किया जा रहा है या इसको फर्दर बेच करके कोई कॉलोनी नुमा स्वरूप बनाया जा रहा है, ये एक जांच का विषय होता है कि अगर वास्तव में कॉलोनी स्वरूप वहाँ डेवलप की जा रही होगी तो डेफिनेटली इसको हम लोग फलपट्टी के नियम के तहत जो है इसको ध्वस्त भी कराएंगे। ये गौजानी गांव है और इस गौजानी ग्राम सभा में यहाँ के ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी रामनगर, तहसीलदार रामनगर को एक शिकायत की थी कि यहाँ पर कुछ लोग यूपी से आकर के। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप बने रहें और देखते रहें सिर्फ इंडिया वॉइस।